नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 12वां भाग है। इसके पिछले पार्ट में मैंने हर्षल पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी बताया था। पिछले भाग में मैंने आध्यात्मिक और तामसिक उपायों के बारे में भी बताया था। इसमें मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तामसिक उपाय को अपने जीवन में अधिक महत्व दिया था और जब मुझे इसके फायदे और नुकसानों का अनुभव हुआ तब मैं आध्यात्मिक उपायों की ओर मुड़ गया। इसलिए आज मैं आपके सामने इन दोनों प्रकार के उपायों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। तामसिक उपायों के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव और भगवती दुर्गा माता है। तामसिक उपायों में उन तमाम तंत्र विद्याएं और अघोर विद्याओं को शामिल किया जाता है जो श्मशान साधना से संबंधित होते हैं। आध्यात्मिक उपाय सादगी और आचरण की पवित्रता पर आधारित होता है। तामसिक उपाय तंत्र मंत्र अनुष्ठान अनेक प्रकार के अघोर विद्याओं पर आधारित है। आध्यात्मिक उपाय के महत्व को संत शिरोमणि श्री तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस के सुंदरकांड के श्लोक संख्या 49 ख में बताते हुए कहा है कि जो संपदि सीवहि रावण ही दिन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन ही रघुनाथ। अर्थात शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री राम जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते शर्माते हुए दी थी। यह संपत्ति लंका की थी। लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिरों की बलि प्रदान की थी भगवान शिव को। यहाँ श्री रामचंद्र जी आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। जब विभीषण उनकी शरण में जाते हैं तो वो बहुत सकुचाते और शर्माते हुए उनका राज्याभिषेक करते हैं बगैर किसी सिरों की बलि लिए हुए। तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसे ही आचरण की शुद्धता पर कार्य करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग तामसिक शक्तियों को न अपनाएं। तामसिक शक्तियाँ दुर्गा माता और भगवान शिव से संबंधित हैं, लेकिन उनका हश्र काफ़ी बुरा होता है, क्योंकि जितने वरदान भगवान शिव ने राक्षसों को दिए वो सारे के सारे भगवान विष्णु ने मार गिराए। तो ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि जब आप किसी ग्रह के लिए उपाय करें तो कौन सा उपाय अपनाएं और कौन सा न उपाएं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग स्वामी देवता होते हैं। उन देवताओं की आराधना उनके प्रकृति के आधार पर की जानी चाहिए। लेकिन इन सब में मेरा अनुभव है कि यदि आप अध्यात्म का रास्ता चुनते हैं तो समस्या के आने के साथ ही समाधान भी आ जाता है। बस आपको आचरण की शुद्धता और इन सब से बढ़कर मानवता को अपनाए रखना है। आज के वीडियो में मैं इंद्र पर्वत के बारे में बताऊंगा। यह पर्वत मनुष्य के मानसिक चिंता और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बताता है। इंद्र पर्वत का क्षेत्र हृदय रेखा के नीचे और मस्तिष्क रेखा के ऊपर होता है। यह पर्वत हर्षल पर्वत तथा गुरु क्षेत्र के बीच स्थित होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति को बुढ़ापा आने पर ही अनुभव होता है, इसीलिए यह पर्वत भी महत्वपूर्ण है। यदि हथेली में इस पर्वत का विकास संतुलित रूप से हो तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा अत्यंत सुखी और सफल रूप से बीतता है। जीवन के 42वें वर्ष के आसपास वह सुख का अनुभव करने लगता है और मृत्यु तक वह सभी दृष्टि से सुखी रहता है। यदि इंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 45 वर्ष या उससे पहले किसी दुर्घटना में हो जाती है। यदि इंद्र पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो व्यक्ति असभ्य, मूर्ख, निरक्षर और अपव्ययी होता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनको परिवार के किसी सदस्य का और मित्रों से कोई सहयोग नहीं मिलता है। यदि इंद्र पर्वत अविकसित हो, कम विकसित हो या दबा हुआ हो तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और जीवन दुखमय हो जाता है। यह पर्वत मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि संपूर्ण जीवन का सबसे कठिन समय बुढ़ापे का समय ही होता है। पूरा जीवन चाहे जैसे भी कटा हो, लेकिन बुढ़ापा यदि दुख से कटे तो जीवन एक जिंदा लाश के समान लगने लगता है। खुद का जीवन ही बोझ लगने लगता है। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मैं राहु पर्वत के बारे में बताऊंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सके और यदि उचित समझे तो लाइक भी कर दें। नमस्कार।